हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध, आपके अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी, भाग 8, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बाबा साहेब अब मुंबई में ही नौकरी ढूंढने लगे, जिससे अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर सकें। कुछ समय बाद पता चला कि सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र विषय के लिए प्रोफेसर की जगह निकली, तो बाबा साहब जी ने अर्ज़ी दे दी और बाबा साहेब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के लिए नियुक्त हुए। उनका वेतन 450 रुपये प्रति मासिक था। उनके घर वाले बहुत खुश हुए। बाबा साहेब 50 से 60 रुपये तक ही घर के खर्च में देते थे और बाकी रुपए अपनी अधूरी पढ़ाई के लिए जमा करते थे। बाबा साहेब जी ने 2 वर्ष में लगभग 7,000 रुपये जमा कर लिए और सन 1920 में लंदन के लिए प्रस्थान किया। 3 वर्ष में लंदन व जर्मनी से 3 डिग्रियां प्राप्त कर 1923 में भारत लौटे। बाबा साहब जी के पास डिग्रियां थीं BA 1912, MA 1915, PhD 1917, बैरिस्टर एट लॉ 1920, MSc 1921, DSc 1923, LLD 1952, DLIT 1953, MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिक्स साइंस, MA सोशियोलॉजी। बाबा साहब जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। भारत में पुराने समय से 2 विचारधाराएं चली आ रही हैं। नंबर 1 ब्राह्मण संस्कृति, नंबर 2 श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति का कहना है अछूत हमेशा अपवित्र रहते हैं, जिससे छूने से पाप लगता है। ब्राह्मण की संस्कृति कहती है तुम किसी की सेवा ना करो, तुम क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से सेवा लो। क्या ऐसी संस्कृति मानने योग्य है? इसके विपरीत है श्रमण संस्कृति। भगवान बुद्ध जी ने धर्म और समाज में सभी मनुष्य को बराबरी का दर्जा दिया था, इसलिए वास्तव में श्रमण संस्कृति मानने योग्य है। बाबा साहेब जी ने अपनी जात पात का उच्छेद किताब में ब्राह्मण संस्कृति का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया था यदि कोई सवर्णी सड़क पर जा रहा है तो इस सड़क पर अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी और अछूतों को दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने की आज्ञा थी। अछूतों की कमर में झाड़ू बांधने एवं गले में मटका लटकाने की भी आज्ञा थी। वह इसलिए जब भी वह थूकें तो मटके में ही थूकें, उनके पैरों की रेखा मिट जाए इसलिए झाड़ू बांधा जाता था। अछूतों की पहचान के लिए गले, कलाई व पैरों में काला धागा बांधने की भी आज्ञा थी। महामना ज्योतिबा फुले जी ने इस ब्राह्मण संस्कृति का घोर विरोध किया। सन 1854 में पुणे में अछूत लड़के व लड़कियों के लिए स्कूल चलाया। आगे की जीवनी अगले भाग 9 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। यदि आप बाबा साहेब जी की जीवनी भाग बाई भाग संपूर्ण देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। विशेष आभार श्रीमान भरत बौद्ध, स्वराज बौद्ध। Thanks for watching these videos.